शिवराजपुर क्षेत्र में भारत रत्न भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा शिवराजपुर से प्रारंभ होकर भट्टा कोठी तक बड़े ही उत्साह और जोश के साथ निकाली गई। सुबह से ही पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। नीले झंडों और बैनरों के साथ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। शोभा यात्रा की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई, जिसके बाद डीजे, बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा को आगे बढ़ाया गया। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। फूलों की वर्षा कर बाबा साहेब को नमन किया गया। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी बढ़ चढ़ कर इस आयोजन में शामिल हुए और पूरे मार्ग में उत्साह बनाए रखा। इस शोभा यात्रा में सामाजिक एकता, समानता और शिक्षा के महत्व का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने बाबा साहेब के विचारों को अपनाने और उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे डॉक्टर अंबेडकर एवं स्वस्थ शिक्षा समिति के संस्थापक पिंटू सिंह गौतम, आर.डी. गौतम, शिव कुमार, राम बाबू, शिवम गौतम राव साहब सहित समस्त भीम अनुयायी, साथ ही डॉक्टर पिंकी की भी विशेष उपस्थिति रही। ये शोभा यात्रा शिवराजपुर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए भट्टा कोठी तक पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन किया गया। अंत में सभी ने मिलकर बाबा साहेब के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। संवाददाता पिंकी सिंह के साथ ANG टीवी भारत न्यूज। अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पिंटू सिंह गौतम है और डॉक्टर अंबेडकर स्वास्थ्य एवं शिक्षा समिति का मैं संस्थापक हूँ। और जो मेरी संस्था है वो बाबा साहब के जो लाइन हम लोग बोलते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसे हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रहे हैं। और जो आज 20 तारीख है, 20 अप्रैल है, और ये भट्टा कोठी चौबेपुर में जो आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग पूरे 1 महीने मनाते हैं। और ये सही है कि हर जगह अलग अलग दिन मनाएं ताकि लोग वहाँ पर पहुँच सकें। और पहुँचने के बाद जो हमारे वक्ता लोग हैं, जो बाबा साहब के विचारों को अच्छा से पढ़ा है, वो लोगों को हम लोग सुन सकें। और अंबेडकर जयंती जो हम लोग मनाते हैं, हमें लगता है कि बाबा साहब की जयंती मनाने से ज़्यादा बाबा साहब के विचारों पे हम लोगों को मानना पड़ेगा। और जब हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खुद कहा करते थे कि हम मूर्ति में नहीं हैं, हमें किताबों में पढ़ो, है ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इतना बड़ा संविधान दे के गए, हमें संविधान को पढ़ना होगा। और जो हमारी यहाँ की टीम ने इतना भव्य शोभा यात्रा निकाला, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। और इनके उज्जवल भविष्य के लिए महापुरुषों के विचारों को जो लेके चल रहे हैं। और यहाँ हमारी जो समिति है, यहाँ ये समिति का जो क्या नाम है इनका, समिति जो हमारी यहाँ की टीम है राव साहब की, वो शिक्षा पे भी काम कर रही है। इनको मैं धन्यवाद करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी करता हूँ। और पूरे देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं। विचारों पर चलना शुरू कर देते तो ऑटोमेटिक एक शक्ति में मिलती है कि वो बाबा साहब को इतना परेशान किया गया, इतना उनको अत्याचार से सहा, लेकिन कभी भी किसी को उन्होंने गलत शब्दों से वो नहीं किया। और जिस समय संविधान बनाया, अगर दूसरा उनकी जगह पर कोई होता तो यही कहता कि हमें लोगों ने बहुत परेशान किया, लेकिन संविधान में कभी भी इन्होंने किसी को ये नहीं कि असमानता नहीं, सबको समानता। चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे मैं भले परेशान किया हो, लेकिन अगर जुर्म करेगा उसको भी वही सजा मिलेगी, और जिन्होंने हमें नहीं परेशान किया उनको भी अगर जुर्म करेगा सजा मिलेगी। तो ऐसे महान व्यक्ति, यानी दुनिया के पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर हम नमन करते हैं तो ये कोई एहसान नहीं करते नहीं, ये सब उनकी ही देन है। आज हम जो भी सूट बूट में खड़े हैं, अगर वो ना होते तो शायद कहीं हम गोबर उठाते या कुछ ऐसा करते होते, क्योंकि हम बराबर पहुँच ही नहीं पाते। तो आज हमारे जो सम्माननीय, माननीय, आराध्य कह सकते हैं, जो भगवान कह सकते हैं, जो भी कम मतलब हम कहें वो कम, वो हमारे सब कुछ है। तो उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और इस समिति को भी नमन वंदन करता हूँ कि ऐसा जागरूक लोगों को करें। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।